हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आज हम क्लास 37वीं पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मेंस के लिए हम 36 क्लास पढ़ चुके थे। ये हमारे मेंस 2021 का जो होने वाला है, मेंस 2022 का होने वाला है, या मेंस 2019 अगर सबके लिए होता है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसके पहले भी जब ये मेंस हुए हैं तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हूबहू क्वेश्चन आंसर वहाँ पे लिए गए हैं। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो 1855 का संताल विद्रोह अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया थी, समझाए कूका आंदोलन पर प्रकाश, ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह के कारण और विभिन्न जनजातीय विद्रोह। ये 4 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। ये आधुनिक इतिहास के प्रश्न हैं और आधुनिक इतिहास जो आपका यूनिट 3 है पेपर फर्स्ट में, वो हम पढ़ने वाले हैं। और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ वो मेरे आधुनिक इतिहास का जो नोट्स है, जो मेरा मेंस का पैकेज है 41 बुकलेट का, उनमें जो आधुनिक इतिहास की बुकलेट है उससे मैं ये पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास है, हस्तलिखित नोट्स है। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे? विभिन्न जनजातीय विद्रोह के बारे में लिखिए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध, ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेश मतलब जो उपनिवेश बना लिए थे हमारे भारत को भी। उपनिवेश का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो कॉलोनी होता है। भारत को कॉलोनी बना लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जगह अलग अलग देशों में अपनी 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 कॉलोनी स्थापित कर ली थी, जिन्हें उपनिवेश कहा जाता था। तो ब्रिटिश उपनिवेश शोषण के विरुद्ध भारत में अनेक विद्रोह हुए थे, जिसमें जनजातीय विद्रोह का विशेष महत्व था, क्योंकि ये जनजातीय द्वारा किया गया, इसलिए इसको जनजातीय विद्रोह कहा जाता है। इन ज़्यादातर विद्रोहों को कुचल दिया गया था, परंतु विद्रोह की असफलता में निचले तबके में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया था। ये जनजातीय विद्रोह, जो छोटे छोटे विद्रोह, हालांकि वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के मन में ब्रिटिश शासक के प्रति असंतोष हो गया था और कहीं कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य भी हिलने लगा था। कारण क्या है? सबसे पहले हम आर्थिक कारण पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश वन नीति से आजीविका पर संकट आ गया था। ब्रिटिश ने अपनी वन नीति चलाई थी, जिससे जो जनजातियों अपनी जो खेती करते थे, जो वन संपदा थी, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो जिसके कारण उनकी आजीविका पर संकट आया। दूसरा है झूम कृषि पर पाबंदी से भी कृषि में संकट हो गया। झूम कृषि पे भी जो जनजाति द्वारा की जाती है उस पर भी उन लोगों ने पाबंदी लगा दी, जिसके कारण कृषि में संकट हो गया। तो ये रहे थे उनके आर्थिक कारण। दूसरा है राजनीतिक कारण है जनजातीय विद्रोह का। सबसे जनजातीय कारण है कि आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने एवं सैनिक छावनियाँ स्थापित कर दी गई। अब वहाँ पे उन लोग आदिवासियों में आदिवासियों का ही मुखिया होता है, उन्हीं का राज चलता है। अब पुलिस और सैनिक छावनी आ जाने से आदिवासियों की वो प्रथा का भी समाप्त हो गई, तो जिसके कारण उनमें विद्रोह उत्पन्न हुआ। अगला है सामाजिक कारण, परंपरागत सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ कानूनी बनाए रखना। अब जनजातियों के लिए अपनी परंपराएं, ये रीति रिवाज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब उनके परंपरा और रीति रिवाज को कायम रखने के लिए भी ब्रिटिश सरकार द्वारा नए नए कानून बनाए गए। तो ये एक सामाजिक कारण था असंतोष का ब्रिटिश शासकों के प्रति। धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देना। अब कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, तो उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए, ईसाई धर्म को बदलने के लिए ये प्रलोभन देना और बढ़ावा देना कि आप इस धर्म को अपनाइए। तो ये भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। इन विद्रोहों में उपरोक्त कारणों से प्रतिक्रिया हुई जो स्थानीय समस्याओं के निराकरण तक सीमित था। तो इस प्रकार हमने अपना ये आंसर लिखा। कौन सा? भारत में जनजातीय विद्रोह के बारे में क्या कारण थे, विभिन्न जनजातीय विद्रोह के बारे में लिखी। अब हम बात करते हैं प्रमुख विद्रोह के बारे में, क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में लिखिए। ये छोटे छोटे से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है। वर्ड लिमिट के साथ हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन होती है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। विभिन्न जनजातीय विद्रोह में पहला है रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह 1822 से 1829 के बीच हुआ था। पश्चिमी घाट में रमोसी जनजातियों द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के ये खिलाफ था। तो रमोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822 से 29 में पश्चिमी घाट में हुआ था, रमोसी जनजाति द्वारा हुआ था और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ हुआ था। दूसरा है भील विद्रोह। भील विद्रोह पश्चिमी घाट अंग्रेजी कानून के विरुद्ध सेवाराम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। पश्चिमी घाट में अंग्रेजी कानूनों के विरुद्ध हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भील विद्रोह? सेवाराम के। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। नशीली शराब पर लगाए उत्पादन कर के खिलाफ ये हुआ था। अगला है मुंडा विद्रोह।
छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये हुआ था, 1849-50 में हुआ था, और ये सामूहिक खेती के जो प्रतिबंध लगा दिया था उसके खिलाफ हुआ था। इस प्रकार इन विद्रोहों ने एकता, संगठन व स्वतंत्रता की भावना का विकास किया और समाज के तबके तक स्वतंत्रता की भावना को पहुँचाया। लास्ट में हमने अपना ये निष्कर्ष लिख लिया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने अपना इंट्रो डाला, उन्होंने जो जो हमसे पूछा था वो हमने लिखा। इस प्रकार से हम अपना आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आंसर की किस प्रकार से फ्रेमिंग करनी है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको बने बनाए क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं किसी भी टॉपिक के, तो ये बहुत बढ़िया बात रहती है, क्योंकि आपको मेहनत आपको कम करनी पड़ती है। अगर आप किसी जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं, या आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपके लिए बने बनाए नोट्स आप ले सकते हैं। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरी आधुनिक इतिहास के नोट्स में बहुत सारे मतलब फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक एक एक टॉपिक सिलेबस का एक एक चीज़ को क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में कवर किया है। हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे 41 बुकलेट हैं टोटल, जिसमें से 12 बुकलेट 3 नंबर की हैं और 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की है। 25 व्हाट्सएप के इसमें आपको ग्रुप मिलेंगे, जहां आपकी आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन प्रैक्टिस कराया जाएगा। नए नए कोई करंट अफेयर से प्रश्न बनता है तो वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स हैं। आप जहाँ कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास पहुँच जाएगी। इसका प्राइस है 11,999। अगर आप हमारे प्री के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो प्री के भी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं तो पटवारी के नोट्स ले। इसी प्रकार सरल भाषा में हर नोट्स को तैयार किया गया है। साथ में हम आपको ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप का मकसद हमारा ये रहता है कि हम आपको एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएं। कोई क्वेश्चन और बनता है तो वहाँ पे आपको करवाया जाए। किस प्रकार के नोट्स हैं ये आप देख ही रहे हो। जिससे मैं ये वीडियो पढ़ा रही हूँ वही मेरे नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ। 1855-56 का संथाल विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया थी। इस पर आपको व्याख्या करना है। तो संथाल विद्रोह, संथाल एक जनजाति है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। संथाल विद्रोह जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किया जाने वाला अत्याचारों के खिलाफ संथाल विद्रोह क्या किया था, जमींदारों जो साहूकार जो अत्याचार करते थे उसके खिलाफ था। मतलब संथाल विद्रोह क्यों किया गया था, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ। आदिवासियों के विद्रोह में संथाल का विद्रोह सबसे सशक्त विद्रोह था। 1852 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर थे द्वारा आरंभ किए गए स्थायी बंदोबस्त के कारण जनता के ऊपर बड़े अत्याचार, इस स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था कॉर्नवालिस ने, एक बहुत ही बेकार जो नियम था इनका, जो कर व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, इससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यह क्षेत्र उन दिनों सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र समझा जाता था, जो संथाल जनजाति का क्षेत्र था। अंग्रेजों ने जमींदारों, साहूकारों द्वारा यहाँ के स्थानीय आदिवासियों से भूमि छीनना चाहा। उन्हें लगा कि इनसे हम भूमि ले लेंगे और यहाँ पे हम पैदावार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी। उन पर कई कर लगा दिए गए। कृषक आदिवासियों का शारीरिक शोषण भी किया जाने लगा, जिसके कारण हजारों आदिवासियों ने गैर आदिवासियों को भगा दिया तथा सिद्धू और कानू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। यह विद्रोह शोषण और जुल्म के खिलाफ उसी कोख में जन्मा था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। अंग्रेज सरकार ने ये जो सैन्य कार्यवाही हुई थी उसको 1856 में इस पर विद्रोह किया। विद्रोह को जो हुआ था उसको दबाने में बहुत दबाया, बहुत अत्याचार किया और अंत में उन्होंने सफलता पाई। सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की और उनको इस संथाल विद्रोह की मांगों को कुछ हद तक मानना पड़ा, तभी यहाँ पे शांति स्थापित हुई थी। इसलिए इसको बोलते हैं ये एक सशक्त विद्रोह है। तो इस प्रकार हम अपना ये आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं 4/226, मतलब ये आधुनिक इतिहास की जो बुकलेट है वो आपको 226 पेज की मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उससे जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो सेव करवा दीजिएगा। स्टेटस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रही हूँ तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। जल्दी ही हम मध्य प्रदेश पटवारी की भी तैयारी स्टार्ट करेंगे। कूका आंदोलन क्या है? कूका जैसे समझ में ही आ रहा होगा, एक सरदार टाइप वर्ड आपको लग रहा है। तो कूका आंदोलन 1860 से 1870 ईस्वी में आरंभ हुआ था। प्रारंभ में यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, मतलब एक धर्म से रिलेटेड था, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया।
पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन का जो आरंभ हुआ था वो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी पंजाब में। पश्चिमी पंजाब में जो कूका आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, जो आरंभ हुआ था, वो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। जवाहर मल जो कि सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। जवाहर मल किसके नाम से प्रसिद्ध थे? सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे जवाहर मल। इन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी। सिख संप्रदाय में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन ने कालांतर में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया था। किसको बनाया था? सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। जवाहर मल जो सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत सिख संप्रदाय में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए की थी। क्यों की थी? उन्होंने कूका आंदोलन की शुरुआत किस लिए की थी? सिख संप्रदाय में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए की थी। इस आंदोलन ने कालांतर में पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की सत्ता को अपना लक्ष्य बनाया। अपने अलग अलग आंग्ल सिख विद्रोह पढ़े होंगे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए मैंने जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, सभी को बहुत डिटेल में अपने प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उनको कवर किया है। आप आधुनिक इतिहास की बुकलेट देखेंगे तो आपको वो सभी चीज़ें मिलकर एक साथ मिलेंगी कि ये मैंने कितने अच्छे से कवर किया है। कर्नाटक युद्ध को 5 नंबर हो चाहे 11 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, सभी में कवर किया है। तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने जोरदार अभियान चलाया और इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून भी भेज दिया। इस प्रकार ये आंदोलन सफल नहीं रहा। तो ये जो आंदोलन हुए थे छोटे छोटे, ये बहुत हद तक सफल नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह का विवरण दीजिए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति 1857 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 1842 में एक विद्रोह बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हुआ था। तो 1842 के बुंदेलखंड का क्या हुआ? तो इनकी जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहली क्रांति हुई थी वो तो 1857 में हुई थी, लेकिन इसके पहले भी बुंदेलखंड में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। क्षेत्र है बुंदेलखंड एवं नर्मदा सागर क्षेत्र। कहाँ पर है? क्या है क्षेत्र? बुंदेलखंड और नर्मदा सागर। विद्रोह किस किस के बीच हुआ था? तो बुंदेला राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं जमींदारों द्वारा विद्रोह हुआ था। नायक कौन थे बुंदेला विद्रोह के? तो हीरापुर के राजा हृदय शाह थे, जैतपुर के राजा परीक्षित। ये राजा के नाम याद रख लेना, प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था एक बार, हीरापुर के राजा कौन थे? 2020 का प्रीलिम्स था, तभी ये पूछा था। जैतपुर के राजा कौन थे? तो परीक्षित थे। सागर के मधुकर शाह बुंदेला, ये सभी इसमें नेतृत्व करता थे। कारण कौन थे? तो अंग्रेजों के शोषण व अत्याचार नीतियों के समग्र जनसमूह रजवाड़ों में उनके प्रति रोष, ये इसका कारण था विद्रोह का। घटना क्या हुई थी? इसमें सैकड़ों ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया गया था। उनकी छवि का वास्तविक स्वरूप जनता में उजागर किया। और क्या हुआ था? उनकी छवि का वास्तविक स्वरूप जनता में उजागर। परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, अंग्रेजों में भय पैदा किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबा दिया था। लेकिन ये जो रोष मनी मन पनपता रहा, जिसमें विद्रोह ने 1857 की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बुंदेला विद्रोह का ये सबसे ज़्यादा महत्व है कि इसने 1857 की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में जो किसान विद्रोह हुए थे उसके कारण बताइए। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए गए, अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की गई, जैसे कि महलवाड़ी व्यवस्था, जो अपनी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो ये सभी व्यवस्थाएं अलग अलग लागू की, तो जिसके कारण कृषि जगत जो था वो हलचल पैदा हो गई थी तथा भारतीय कृषक निर्धनता की बेड़ियों में जकड़ गया था। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के कारण तथा विद्रोह के कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ। भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। उपनिवेशवादी प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय हस्तशिल्प का विनाश और नई भू राजस्व, जैसे कि मैं बताई थी, नई भू राजस्व व्यवस्था जो स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने 3 भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की थी। वो जो तीनों ही मतलब जो जनता के लिए बहुत ही बेकार थी।
उपनिवेशवादी जो आर्थिक नीतियाँ थीं वो भी बहुत बेकार थी। भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव दे दिया था और प्रशासनिक व्यवस्था तो हर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी तैनात कर दिए थे, तो जो जनता को मतलब एक दबा के रखते थे। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण उन्हें विद्रोह हुआ था। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, किस तरह से अपना आंसर मेंशन किया। अगर हम किसान विद्रोह पढ़ रहे हैं तो शुरू में उसका इंट्रो दिया, फिर कारण दिया। अब हम नई राजस्व और अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या हुआ था फिर इन विद्रोह का। तो सबसे पहले रंगपुर विद्रोह हुआ था, फिर नील आंदोलन, फिर पावना विद्रोह, इन दक्कन विद्रोह, ये इसके परिणाम हुए थे। ये जो अलग अलग किसान विद्रोह हुए थे, तो किसान विद्रोह ये विद्रोह के परिणाम के रूप में सामने आए थे। इन विद्रोह के बारे में भी अलग अलग मैंने 3 नंबर 5 नंबर में अपने नोट्स में कवर किया है, वहाँ देख लीजिएगा। निष्कर्ष क्या होगा कि किसान आंदोलन में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे तथा अब उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना आरंभ कर दिया था। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो। सर, अगला क्वेश्चन है सरला देवी चौधरानी, इसको 3 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने का इन्होंने प्रयास किया था। 1910 में इन्होंने स्त्री महामंडल का गठन किया था। किसने? सरला देवी चौधरानी ने। उत्तर भारत के क्षेत्र में ये सक्रिय शिक्षाविद थी, मतलब शिक्षा देने वाली थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। ऐसे ही और प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली मैं वीडियो लेके आती हूँ। अभी आप लोगों का जो जुनून है वो थोड़ा कम है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहे हैं, लेकिन स्पीड पकड़ लीजिए। वैकेंसीज़ जो हैं, अब चुनावी साल है 2023, मध्य प्रदेश 2024, पूरा इंडिया, तो वैकेंसीज़ तो आएंगी ही। टीचर भर्ती के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ आनी है अभी, तो टीचर्स के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है, टीचर विद आकांक्षा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 की तैयारी हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।